आज की कहानी एक ऐसे कपल की है जो एक दूसरे में ही अपना सुकून ढूंढ लेते थे, जहां प्यार के साथ भरोसा भी उतना ही मजबूत था। लेकिन उस एक रात की एक फोन कॉल ने उनके मजबूत रिश्ते को अंदर से कमजोर करना शुरू कर दिया और उनके रिश्ते को एक ऐसे मोड़ पर लाकर रख दिया जहां से लौट पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया। एक छोटी सी गलतफहमी इंसान की जिंदगी को किस तरह बर्बाद कर सकती है, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत एक शानदार पार्टी से होती है, जहां भीड़ के बीच हम एमिली को देखते हैं जो थोड़ी देर के लिए बाहर आकर स्मोकिंग कर रही होती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड ल्यूक वहां आता है और उसे अंदर लेकर जाता है, जहां वो उसे अपने परिवार के लोगों से मिलवाता है। पहली मुलाकात में ही ल्यूक के भाई और अंकल को एमिली बहुत पसंद आती है और वो मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि इतनी अच्छी लड़की को ज्यादा देर तक इंतजार मत करवाओ, जल्दी शादी कर लो। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर खुशी साफ दिखने लगती है। फिर दोनों इस पार्टी से थोड़ा अलग होकर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और उस पल में एक अलग ही गर्माहट आ जाती है। पर एमिली थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस करती है और रुक जाती है। उसी पल ल्यूक बिना उसे कुछ बताएं सरप्राइज करते हुए एमिली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। एमिली कुछ सेकंड के लिए हैरान रह जाती है और ल्यूक कहता है कि वो इस पल का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। एमिली बिना ज्यादा सोचे हाँ कह देती है, क्योंकि वो भी इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। अब उनके लिए पार्टी में रुकना मुश्किल हो जाता है, इसलिए चुपचाप दोनों पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं। असल में वो एक ही कंपनी में काम करते हैं और काफी समय से साथ रह रहे हैं। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो एमिली अपनी माँ को ये खुशखबरी दे देती है। इसके बाद दोनों ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक खास बात ये है कि उनका रिश्ता वहाँ पूरी तरह छुपा हुआ है। कंपनी के नियम साफ हैं कि किसी भी तरह का रोमांटिक रिश्ता काम की जगह पर मंजूर नहीं है और अगर बात बाहर आई तो नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए घर में वो साथ हैं और ऑफिस में सिर्फ कलीग्स हैं। दोनों स्टॉक मार्केट से जुड़े एक बड़े ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस पहुंचने के लिए दोनों अलग अलग रास्ता चुनते हैं और लिफ्ट में भी प्रोफेशनल होकर मिलते हैं ताकि कोई कुछ समझ ही न पाए। काम शुरू होते ही दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लग जाते हैं, जहां उन्हें मार्केट का एनालिसिस चेक करना होता है। इसी बीच एमिली को पता चलता है कि ल्यूक को जल्द ही ऑफिस में पीएम की पोजीशन मिलने वाली है। ये सुनकर वो बिना देर किए ल्यूक के पास जाती है और उसे बधाई देती है। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि वो सच में उसकी प्रमोशन से खुश है। शाम को घर लौटकर दोनों इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। ल्यूक को लगता है कि उसकी मेहनत आखिर कामयाब हो ही गई। अब तक सब कुछ सही चल रहा होता है और इसी भरोसे में दोनों सोचते हैं कि अब अपने रिश्ते को छुपाना ठीक नहीं है। वो तय करते हैं कि जल्द ही सबको बता देंगे और शादी की तैयारी भी शुरू करेंगे। लेकिन उसी रात एक कॉल एमिली की जिंदगी का रुख बदल देता है। एक कॉलीग उसे मिलने के लिए बुलाता है और एमिली बिना ज्यादा सोचे उससे मिलने एक कैफे में पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही वो चौंक जाती है, क्योंकि वहां उसका कोलिग नहीं बल्कि उसका बॉस बैठा था। असल में बॉस खुद एमिली से बात करना चाहता था। बातचीत शुरू होती है और बॉस एमिली के करियर और उसकी गोल्स के बारे में जानने की कोशिश करता है और समझाता है कि आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, सही समय और मजबूत इरादा भी जरूरी होता है। फिर वो कहता है कि उसे एमिली में खास काबिलियत और कंसिस्टेंसी दिखती है, इसलिए कंपनी की अगली बड़ी पोजीशन वो उसे देना चाहता है, यानी पीएम की पोजीशन। ये सुनकर एमिली खुश तो होती है, लेकिन थोड़ी हैरान भी होती है, क्योंकि सबको लगता था कि ये मौका ल्यूक को मिलेगा। वो मना नहीं कर पाती और चुपचाप वापस लौट आती है। घर पहुंचते ही ल्यूक उससे पूछता है कि इतनी देर तक कौन था, तो एमिली सच्चाई बता देती है कि उसे बॉस ने बुलाया था। और जब वो ये कहती है कि प्रमोशन उसे मिला है तो माहौल अचानक बदल जाता है। ल्यूक के लिए ये बात आसान नहीं थी, लेकिन वो उसे गले लगाकर कहता है कि शायद तुम्हारी काबिलियत को पहचाना गया है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अगले दिन ऑफिस में माहौल अलग दिखने लगता है। कुछ लोग एमिली की तारीफ करते हैं, लेकिन कई लोग पीछे से बातें बनाते हैं। एमिली सब अनसुना करके अपने काम पर ध्यान देती है। फिर ऑफिस के बाद उसकी माँ का फोन आता है, जो सगाई की पार्टी की बात करती है, लेकिन एमिली उन्हें रोक देती है क्योंकि अभी सब कुछ बहुत सेंसिटिव है। शाम को जब वो घर लौटती है तो ल्यूक वहाँ नहीं होता और उसका फोन भी बंद आता है। एमिली समझ जाती है कि वो परेशान है और उसे ढूंढते हुए एक कैफे में पहुंचती है, जहाँ ल्यूक अकेले बैठा होता है। वो उसके पास जाकर बैठती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसका समय भी आएगा और उसकी प्रमोशन के लिए वो खुद हेल्प करेगी। लेकिन ल्यूक कहता है कि वो अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना चाहता है और खुद को पॉजिटिव दिखाते हुए दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। इसके बाद ल्यूक पूरी तरह अपने काम में डूब जाता है। देर रात तक काम करना, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना, सब कुछ उसका पहले से तेज हो जाता है। एमिली भी उसकी मदद करती है और उसकी रिपोर्ट्स आगे बढ़ाने की कोशिश करती है,
ताकि वो बॉस के नज़रों में आए और उसे भी प्रमोशन मिले। पर बॉस साफ कह देता है कि ल्यूक में अभी वो बात नहीं है, इसलिए एमिली उसे बढ़ावा देने की कोशिश न करे। ल्यूक का काम है एमिली के बताए रास्ते पर चलना, न कि रास्ता दिखाना। ये बात ल्यूक को अंदर तक चोट पहुंचाती है और यहीं से उसके अंदर एक बेचैनी शुरू हो जाती है। इसके बाद से धीरे धीरे दोनों के बीच की बराबरी टूटने लगती है और ल्यूक के मन में ये फर्क गहरा होने लगता है। अब ल्यूक खुद को और इम्प्रूव करने लग जाता है और नई नई चीजें सीखने लगता है ताकि खुद की काबिलियत को प्रूव कर सके। इसी दौरान एक रात एमिली पार्टी से लौटती है और थोड़ी नशे में होती है। ल्यूक जानता है कि वो बॉस के साथ थी, इसलिए ज्यादा सवाल नहीं करता, लेकिन एमिली उसे बताती है कि बॉस उसके काबिलियत पर डाउट करता है। ल्यूक कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच ये है कि ये बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। इसके बाद एमिली ल्यूक के करीब आने की कोशिश करती है, पर वो आज बहाना करके मना कर देता है। फिर एक दिन ल्यूक बस से ऑफिस जाता है, जबकि एमिली कंपनी की कार में आती है और बॉस के साथ हंसते हुए दिखती है। ये सब देखकर ल्यूक को अंदर से गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को शांत रखता है। अब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ल्यूक एमिली के साथ बाहर जाना ही बंद कर देता है और हर बार कोई न कोई बहाना बना देता है। एमिली अकेले वक्त बिताने लगती है, जबकि ल्यूक खुद को काम में लगाए रखता है। एक रात एमिली उसके लिए कुछ स्वीट्स लेकर आती है, लेकिन वो ये कहकर मना कर देता है कि उसका मन नहीं है। दूरी साफ दिखने लगती है और इसी तरह वक्त बीतने लगता है। इसी बीच एक दिन एमिली ल्यूक के सजेशन पर एक कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है और एनालिटिक्स चेक भी नहीं करती। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन कुछ ही घंटों में स्टॉक मार्केट पलट जाता है और कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये झटका बहुत बड़ा होता है और एमिली गुस्से में ल्यूक पर सवाल उठाती है, क्योंकि उसने ल्यूक के एनालिसिस के बेसिस पर इन्वेस्ट कर दिया था। वहीं बॉस भी सारा गुस्सा एमिली पर निकालता है और उसे बेवकूफ कहकर गाली भी देता है, पर एमिली पीछे नहीं हटती। वो जिद पर आ जाती है और अपने बॉस से सीधी नजर मिलाकर कहती है कि जो नुकसान हुआ है इसे वो खुद पूरा करेगी और हालात पलट कर दिखाएगी। इसके बाद वो पूरी तरह अपने काम में बिजी हो जाती है, जैसे बाकी दुनिया उसके लिए मायने ही नहीं रखती। इस बार वो किसी की सजेशन नहीं लेती और हर फैसले से पहले खुद सोचती है। तभी उसे एक कंपनी के बारे में पता चलता है जिसका कोर्ट में फैसला आने वाला है। उस कंपनी पर इन्वेस्ट करना रिस्की लग रहा था, मतलब या तो लॉस होगा या फिर बहुत ज्यादा फायदा। पर एमिली ठान लेती है कि इस बार वो डरकर पीछे नहीं हटेगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। मगर अब घर का माहौल भी पहले जैसा नहीं रहता और दोनों के बीच दूरी और ज्यादा बढ़ जाती है। जहाँ पहले हर छोटी बात पर हंसी मजाक होती थी, अब वहाँ खामोशी बस गई थी। ल्यूक बस खुद को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करता है, पर अंदर ही अंदर वो परेशान रहता है। उनके बीच की रोमांस भी धीरे धीरे ऐसे खत्म होने लगती है जैसे दोनों के बीच कोई दीवार खड़ी हो गई हो। एक रात एमिली खुद उसके पास जाती है और हल्के से कहती है कि आज उसका मन कर रहा है और वो कोशिश भी करती है कि सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन ल्यूक बीच में ही रुक जाता है और कहता है कि उसका मूड नहीं है। उस पल एमिली समझ जाती है, पर फिलहाल इस बात को नहीं छेड़ती। फिर 2 दिन के बाद कोर्ट का फैसला आता है जिसका इंतजार एमिली कर रही थी। वो कंपनी केस जीत जाती है जिसमें एमिली ने इन्वेस्ट किया था और उनकी कंपनी को इतना बड़ा फायदा होता है कि पहले हुआ नुकसान भी छोटा लगने लगता है। ऑफिस में खुशी का माहौल बन जाता है और उसका बॉस भी अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि अब उसे एमिली की काबिलियत पर पूरा भरोसा है और इतना ही नहीं, वो इस डील के लिए उसे $6 लाख का कमीशन भी देता है। एमिली ये देखकर खुश हो जाती है और तुरंत ल्यूक को मैसेज करती है कि आज बाहर चलते हैं और इस जीत को साथ में मनाते हैं। लेकिन ल्यूक ना जवाब देता है और ना ही उसकी तरफ ध्यान देता है। उसी दौरान उसका बॉस कहता है कि चलो आज पब में जाकर अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। एमिली कुछ पल सोचती है कि अगर ल्यूक नहीं आना चाहता तो उसे मजबूर नहीं करेगी और वो बॉस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर रात को जब वो पार्टी से लौटती है तो हल्का नशा उसके चेहरे पर साफ दिखता है। ल्यूक उसे देखता है और उसके चेहरे पर नाराजगी झलकने लगती है। एमिली उसके करीब जाती है और प्यार से उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर ल्यूक मना कर देता है और कहता है कि तुम अभी होश में नहीं हो। उसी दौरान एमिली मजाक में एक बात कहती है कि आजकल तुम एक लूजर की तरह दिखने लगे हो। बस यही बात ल्यूक के अंदर आग लगा देती है और वो गुस्से में फट पड़ता है। वो कहता है कि जैसे ही तुम्हें पैसे और ताकत मिली, तुम अपने बॉस के साथ घूमने लगी। तुम्हें लगने लगा कि तुम अब किसी से कम नहीं हो। तुम मर्दों के साथ घूमकर ये भूल गई हो कि एक समझदार लड़की का बिहेवियर किस तरह होना चाहिए। और आखिर में उसे रखेल भी बोल देता है, जो सुनकर एमिली अंदर तक हिल जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि अब ये सिर्फ नौकरी या प्रमोशन की बात नहीं रही, बल्कि एक ऐसी लड़ाई बन चुकी है जिसमें दोनों एक दूसरे को नीचे गिराने लगे हैं।
अगले दिन ऑफिस का माहौल भी अजीब सा हो जाता है, क्योंकि लोग एमिली और उसके बॉस के साथ बिताई रात को लेकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। ये बातें धीरे धीरे ल्यूक के कानों तक पहुंचती हैं और उसके अंदर गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। उसी दौरान उसे पता चलता है कि कंपनी में एक और पीएम की जगह खाली हुई है। अब उसके अंदर बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि वो सीधे बॉस के केबिन में पहुंच जाता है। वहाँ वो लगभग हाथ जोड़कर कहता है कि मैंने हमेशा आपकी तरह बनने की कोशिश की है, मैंने मेहनत की है और मैं इस प्रमोशन के लायक हूँ। लेकिन बॉस उसे साफ शब्दों में समझाता है कि ऐसे भीख मांगने से कुछ हासिल नहीं होता और असली काबिलियत दिखानी पड़ती है। फिर भी ल्यूक एक मौका मांगता है, लेकिन बॉस कह देता है कि उस पोजीशन के लिए वो पहले ही किसी और को रख चुका है जो उससे 1000 गुना ज्यादा काबिलियत रखता है। ये सुनते ही ल्यूक के अंदर सब कुछ टूट जाता है और वो गुस्से में ऑफिस छोड़कर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद एमिली उसे समझाती है कि उसने उसके लिए दूसरी नौकरी देख ली है, मगर ल्यूक अब इतना टूट चुका होता है कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। तभी एमिली की माँ का फोन आता है और वो सगाई की पार्टी की बात करती है, लेकिन एमिली कहती है कि अभी उनके बीच सब ठीक नहीं है। उसी समय एमिली के फोन पर उसके बॉस का कॉल आता है तो ल्यूक उसे उठाने से मना कर देता है और गुस्सा करता है कि कोई भी बॉस इतनी रात को कॉल नहीं करता, वो तुमसे कुछ और चाहता है। अब एमिली का भी सब्र जवाब दे देता है और दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर अपनी भड़ास निकालते हैं और अब रिश्ते का बचना मुश्किल लगने लगता है। अगले दिन ल्यूक ऑफिस नहीं जाता और जब बाकी सब पूछते हैं तो एमिली कह देती है कि वो बीमार है, लेकिन बॉस कहता है कि उसे मीटिंग में जरूर आना चाहिए। एमिली उसे बार बार कॉल करती है, यहाँ तक कि उसे वॉइस मैसेज भेजकर माफी भी मांगती है और सगाई की पार्टी याद दिलाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर मीटिंग शुरू होती है और इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रही होती है। तभी अचानक ल्यूक वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह नशे में होता है। वो कमरे में घुसते ही सब पर चिल्लाने लगता है और अपने बॉस पर गुस्सा निकालते हुए कहता है कि यहाँ कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम लोगों से कुत्तों की तरह काम करवाते हो और मतलब हासिल होते ही उन्हें फेंक देते हो। वो ये भी बता देता है कि एमिली पिछले 2 साल से उसके साथ रह रही है, जिससे ये बात सबके सामने खुल जाती है। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इस हरकत से एमिली गुस्से में हाइपर हो जाती है और उसे वॉइस मैसेज में कहती है कि अगर रिश्ता खत्म करना है तो सामने आकर करो, ऐसे कायरों की तरह तमाशा मत बनाओ। वो उसे हर जगह ढूंढने निकलती है क्योंकि उसने फोन बंद करके रखा हुआ था, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। फिर रात को सगाई की पार्टी शुरू होती है और वहाँ ल्यूक पहले से मौजूद होता है। जैसे ही एमिली वहाँ पहुँचती है तो ल्यूक सबके सामने उसे नीचा दिखाने लगता है। दोनों की फैमिली और बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे। ल्यूक सबके सामने कहता है कि एमिली की नौकरी और प्रमोशन उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती से मिला है। ये सुनकर एमिली भी गुस्से में जवाब देती है और दोनों के बीच झगड़ा बढ़ जाता है। लेकिन जब ल्यूक हद पार करते हुए उसके और उसके बॉस के बारे में गलत बातें कह देता है तो एमिली गुस्से में उसके सर पर बोतल मार देती है और वहाँ से चली जाती है। ल्यूक उसके पीछे पीछे वॉशरूम तक जाता है और वहाँ पर भी दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एमिली उसकी खामियां गिनाने लगती है कि वो किस तरह का लूजर है और वो इमोशनल हो जाती है कि वो इतने दिनों तक उसे सपोर्ट कर रही थी क्योंकि वो उसे दिल से चाहती थी। ल्यूक भी उसकी जज्बातों के आगे हार जाता है और प्यार जताते हुए खुद आगे बढ़कर उसे किस करने लगता है। एमिली भी उस पल में खो जाती है कि शायद इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ल्यूक का प्यार अचानक जबरदस्ती में बदल जाता है, जैसे वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हो। इससे एमिली के सर पर चोट भी लग जाती है और इस गंदी बर्ताव से वो बुरी तरह टूट जाती है। एमिली समझ जाती है कि ल्यूक किस तरह का घटिया इंसान है। अगले दिन ऑफिस में एमिली अपने बॉस से कहती है कि ल्यूक उसके पीछे पड़ा हुआ था और उसकी इमेज खराब करने के लिए अफवाहें फैला रहा था। वो कहती है कि वो उसकी कामयाबी से जल गया था और इसी वजह से उसने ये सब किया। बॉस उसे समझाता है कि अब ल्यूक का करियर खत्म हो चुका है, इसलिए उसे छोड़कर एमिली को अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद एमिली अपार्टमेंट में लौटती है और देखती है कि ल्यूक अपना सामान बांध रहा है, जैसे वो हमेशा के लिए जाने वाला हो। एमिली उससे बात करने की कोशिश करती है। वो गुस्से में कहती है कि मुझसे माफी मांगो। जब ल्यूक चुप रहता है तो एमिली गुस्से में एक चाकू उठा लेती है और कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और सबके सामने मेरी बेइज्जती की। ये कहकर वो उसके हाथ पर वार कर देती है और उसे घुटनों पर बैठने को कहती है। ल्यूक अब पूरी तरह टूट चुका होता है और रोते हुए कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो अपने गुस्से और जलन में इतना नीचे गिर जाएगा। एमिली भी रो पड़ती है क्योंकि वो उसे सच में चाहती थी, लेकिन इस बार वो उसे माफ नहीं करती। उसने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, पर ल्यूक के ईगो के सामने ऐसा ना हो सका। उसे समझ आ चुका था कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते, चाहे वो उनका अपना ही क्यों ना हो।
वो जानती थी कि ल्यूक कभी ये नहीं मान पाएगा कि वो उससे आगे निकल गई है, और इसी कड़वे सच के साथ वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है, और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताओ कि दोनों में से सबसे बड़ी गलती किसकी थी। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।